सभी साथियों को नमस्कार, शुभ प्रभात। आज का आपको जो जानकारी देने वाला हूँ मैं, ये भी सहजन के पत्ते हैं। सहजन मोरिंगा के पत्ते हैं। इनको जैसे अभी तोड़ के और धो लिया है, इनको धो करके अभी इसमें कोई थोड़ा बहुत हो सकता है, एक दो पत्ता कोई ख़राब हो तो उसको अलग कर लेंगे। सारे सही होते हैं, जैसे एक दो कोई ऐसे ख़राब निकलता है तो उसको अलग करेंगे। धोने के बाद इसको क्या करेंगे, एक पत्ते को ऐसे ऐसे निकालेंगे, ऐसे यहाँ पे ऐसे इन पत्तों को ऐसे इन पत्तों को ये निकालेंगे इनको। एक तो इसको ऐसे निकाल दो और दूसरा इसको एक एक को पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे तोड़ोगे, एक एक को पकड़ पकड़ के ऐसे। आगे देखना इसका बनेगा क्या, किस किस चीज़ में कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और ये कैसे आपको फ़ायदा करने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। मेरा वायदा आपका फ़ायदा। ये सुपर फूड का आप कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, इसको कैसे अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चीज़ें आज अपने खाने में हर रोज़ इस्तेमाल होता है। आज आपको एक एक चीज़ को बताया जाएगा कि हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप इसको ऐसे इस्तेमाल करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पौधा मिलने वाला है, बना बनाया पौधा मिल जाएगा, सीड मिल जाएगा। और बना बनाया खाना खाना है तो यहाँ पे मेरे साथ आ जाओ। इसका सहजन का खाना हर रोज़ कभी दाल में, कभी सब्जी में, कभी रायता में, कभी रोटी में, पराठा में, तो इसमें यूज़ होता है। इसको ऐसे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मेरे साथ खाना खाने आपको तो आपको मेहनत भी नहीं करनी, बनी बनाई रोटी मिलेगी। बनी बनाई खाने में मज़ा आता है या फिर खुद मेहनत करके खाने में मज़ा आता है, आप देख लो। मेरे को तो खुद मेहनत करके खाने में मज़ा आता है, इसलिए मैं रोज़ अपना खाना तैयार ऐसे करता हूँ। अब इनको तैयार करके दे दूँगा बेटी को, वो अपना रोटी पराठा बना के देगी, दाल सब्जी में छोंक के साथ डाल देगी। तो ऐसे इसका सहजन का अपने फूड में इस्तेमाल करते हैं। और ये एक मल्टी न्यूट्रिएंट्स पौधा है और सभी तरह के जो पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत होती है, वो सारे के सारे इसमें अवेलेबल है। तो इसका इस्तेमाल करिए और स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहेंगे तो खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो खुशी ही सबसे बड़ी दौलत है। आपको पता है खुशी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। तो ये स्वस्थ रहेंगे तो खुश रहेंगे। जैसे भी खराब है, ये ऐसे थोड़ा सा खराब था तो इसको अलग कर देंगे। कहीं पे भी कोई होगा ना खराब होता है, इसको अलग कर देंगे। अभी सुबह की पोजीशन भी चल रही है ऑन स्क्रीन और काम भी हो रहा है और आपके साथ बातचीत भी हो रही है, हल्की डिस्कशन हो रही है और ये अपना खाने की तैयारी है। साथ में मेरे बिजनेस की स्क्रीन को वाचिंग कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ भी सुबह के एक शीतल मौसम का आनंद भी ले रहा हूँ। अभी इसको ऐसे करना, ये अभी प्लकिंग कर दिया पौधे से, तने से प्लकिंग कर दिया। अब इसको इसे ऐसे गुच्छे में लिया ऐसे, और मेथी की तरह, मेथी के पत्ते जैसे काटते हैं ना, मेथी की तरह ऐसे काटेंगे इसको, बारीक बारीक काट लेंगे। अभी काटने से इसका क्या फ़ायदा होगा, अभी यूँ कहीं यूँ बिना काटे भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। काटने से इसका ये फ़ायदा होगा, जिसमें जहाँ पे भी ये होगा ना, ये निकलेगा काटने के बाद, तो उसको बाहर निकाल देंगे। ये जो कागज़ निकला है, जैसे इसमें ये काटने के बाद अपने आप निकल जाएगा। कोई कहीं पे भी होगा ना ऐसे बड़ा जो निकलता है, तो उसको बाहर निकाल दोगे तो भी अच्छा, नहीं तो इसका थोड़ा सा ये एक धागे की तरह बन जाता है। फिर उबलने के बाद, पकने के बाद, तो इसको ऐसे बाहर निकाल देते हैं बस। यहाँ कहीं पे भी दिखेगा ना, उसको ऐसे बाहर निकाल देंगे काटने के बाद। ऐसे ये दिख गया तो इसको ऐसे किया और ये बाहर निकाल दिया। इसको आ रहा है कुछ मज़ा। खुद का कहते हैं ना, खुद करके खाना, खुद करके खाना, इस तरह खुद करके खाना में मज़ा हो। खुद पका के खाने में नहीं बहुत मज़ा हो है, पका खाने में इतना कोई नहीं मज़ा। पका तो फिर रोज खावा यहाँ पे, कदे कदे तो खुद भी करके खाने की आदत डालनी चाहिए। ये देख लो, खुद ऐसे करके तैयार दे देंगे, तैयार करके दे देंगे बेटी को। वो आटे में गूँथेगी इसके और रोटी पराठे तैयार हो जाएंगे। और दही में, दाल सब्जी में छोंक की तरह इसको डाल देंगे। तो ऐसे पौष्टिक खाना हर रोज़, ये पौष्टिक खाना है। ये आपने अगर इतना सारा खा लिया ना हर रोज़, पूरे परिवार ने इतना खाना हर रोज़ खा लिया, तो आजीवन स्वस्थ जीवन की गारंटी मेरी नहीं है, प्रकृति की है। आजीवन स्वस्थ जीवन, संपूर्ण लाइफ स्वस्थ रहिए, इस डाइट को अपना लीजिए। बस इतना सा करना है। पौधे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं। ऐसे पौधा तैयार हो जाएगा 3 से 4 महीने में, पौधा तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आप जितना मर्जी उसको लाइफ टाइम पत्ते तोड़ते रहो, पत्ते नहीं फिनिश होंगे इसके। लाइफ टाइम इतने इतने पत्ते तोड़ दो, पत्ते फिनिश नहीं होने वाले। और बताओ क्या देते हैं आपको, तोड़ तोड़ के रोटी बना के देते हैं। आ जाओ, रोटी परोठे तैयार मिलेंगे, आ जाओ, साथ में आ जाओ। फिर नहीं तो फिर आप खुद मेहनत करके ले लो। मेहनत क्या है, बैठे बैठे काम भी हो रहा है, बातचीत भी हो रही है और अपने स्क्रीन वाचिंग भी है साथ में, और सारा कुछ है। थोड़ा सा शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, हो जाएगा सारा, नो प्रॉब्लम। एक तो ये तरीका है। अभी बनी बनाई आटे की लोइयाँ, अब ये आटा तैयार हो रखा था तो इस विधि से करेंगे। नहीं तो इसको सूखे आटे में भी इसको डाल दिया, इसको जैसे सूखे आटे में इसको डाल दोगे तो भी चलेगा। अभी ये बने बनाए आटे की लोइयाँ मिल गई, तो ये अभी बेटी ने बना रखा था तो सूखा आटा तो नहीं अवेलेबल हो पाया। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे भी गूँथना आटा, एक एक लोई के अंदर ये आटे में गूँथ देंगे इसको ऐसे।
करोड़ वाला अपने आप समझेंगे लोग कौन है 40,000 करोड़ वाला, शॉर्ट निकाल देना इसमें से। कौन काटा पेड़ कपड़े धोन गया हुआ है, तेरी मम्मी तो नहीं जा रही थापी लेके। ये लोहिया बन के तैयार होगी, ठीक है। अब ये सूखे आटे में और बढ़िया बनता है, सूखा आटा में मिक्स करते ना इसको, सूखा आटा मिक्स करते या फिर इनका सूखी पत्तियों का पाउडर होता और भी ज़्यादा इसमें होता। अभी पाउडर आटे के साथ अगर पिसाई कर रखी है और भी बढ़िया बनता है। तो अलग अलग तरीका है इसका, मतलब कहने का मतलब ये है कि मोरिंगा के पत्तों का सेवन करना है, किस किस रूप में कर सकते हैं आप, वो मैंने आपको बता दिया है। अभी आटे की जब भी पिसाई होती है तो इसके सूखे पत्तों का पाउडर जो है आटे में मिक्स कर दो, और भी बढ़िया इतना गजब की रोटियां बनेंगी बिना किसी दाल सब्जी के भी, ऐसी अकेली रोटी खा जाओ मज़ा आएगा, बहुत टेस्टी बनती है। ऊपर से सेंधा नमक मिला दो उस आटे में। अच्छा, और चना बाजरा मक्का ये चीज़ अगर आपने साथ में मिला दिया, मल्टीग्रेन पौष्टिक आहार, मल्टीग्रेन पोषक तत्वों से भरपूर आटा खा के देखो। तो वो बोलते हैं ना, कई डॉक्टर मना कर देते हैं ये आटा नहीं खाना वो आटा नहीं खाना, मैं कहता हूँ ये आटा खाओ और डॉक्टरों के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब डॉक्टरों की बात माननी है या डॉक्टरों के पास जाने से बचना है वो आपने देखना है। अब डॉक्टर तो क्या करेंगे कैसे बोलेंगे आप सभी को पता है। मेरे प्रिय राजीव दीक्षित जी बोलते थे हमेशा, बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टरों से डरो। मैं भी कहता हूँ, दिल से कहता हूँ। मेरा परिवार जब कुछ भी, पहली बात तो यह कि कोई होती नहीं दिक्कत, अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो रसोई में ठीक हो जाती है वो, डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टरों से डरने की ज़रूरत है, डॉक्टरों की सलाह भी लेने नहीं जाना होता। आइए ये चीज़ें इस्तेमाल करिए, डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं आपको। चैलेंज करता हूँ मैं, और मैं चैलेंज नहीं करता, प्रकृति चैलेंज करती है कि भाई जो भी इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हो रही है आप उनका सेवन कीजिए। अभी पिछले दिनों काट दे अब इसको आटे में गूँथ दिया ऐसे। अब इसकी लोई बनाओ और इसका रोटी बनाओ, पराठा बनाओ, नॉर्मली जैसे भी बनाते हैं वो बनेगा। इसका गोल करके इसको गोल करके बना जाओ, गोल करके ये दोबारा से लोई तैयार होगी। अब इसकी रोटी पराठा जो भी बनाना बनाओ, इसको ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। और अगर सूखा आटा है तो और भी ईजी हो जाता है, सूखा आटा के अंदर ये मिलाएंगे ना और भी ईजी हो जाता है। इसका एक और तरीका मैं बता दूँ आपको, जैसे अभी ये पत्ते तोड़े हैं तो इनका क्या करेंगे, पहले पत्ते पेड़ से तोड़ करके उसको धो करके सुखा लेंगे, छाया में सुखाओ, दी बेस्ट, ड्रायर से सुखाओ थोड़ा सा और भी ठीक है, लेकिन धूप में सुखाना में थोड़ा सा पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, धूप में सुखाने को अवॉइड करिए। छाया में सूखे हुए पत्ते में उनको ऐसे हाथ से मसल दो, या फिर ऐसे यूँ का यूँ पत्ते थोड़ा बहुत बचूर के, जहाँ पे चक्की में आटा पिसाते हो आप, चक्की में आटे के साथ उसको डाल दो पत्तों को, और वो आटे के साथ मिक्स होकर आटा बन जाएगा तैयार, मल्टीग्रेन आटा। उसमें मक्का डाल दो, चना डाल दो, सहजन के पत्ते हो गए और गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, ये 5-6 चीज़ों का मल्टीग्रेन रोटियां भी आपको बताएंगे कैसे बनती है। वो रेगुलर लगभग बनती रहती है मल्टीग्रेन रोटियां भी, और वो पौष्टिक होती है, पोषक तत्वों से उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, मोटे अनाज की जो रोटियाँ होती हैं। अब ये सहजन की रोटी पराठा तैयार होगा, ऐसे ही आपको मल्टीग्रेन की रोटियाँ बनाना भी सिखाएंगे। और ये चीज़ें हैं, अभी ये मान के चलो, पैसे के अकेले पैसे के पीछे भागना चाहिए, सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। मेरे एक व्यक्ति का मैंने इंटरव्यू सुना था टीवी पे, 46,000 करोड़ रुपए का ओनर था वो, 46,000 करोड़ रुपए का ओनर था, और वो मरते वक्त अपने इंटरव्यू में रो रहा था, अगर मैंने मेरी सेहत पे ध्यान नहीं दिया तो पैसे का क्या करूँगा इन पैसे का, ऐसे बोल रहा था, क्या करूँगा इन पैसे का, मैंने मेरी टाइम रहते सेहत पर ध्यान नहीं दिया। अरे सेहत पर ध्यान देना चाहिए था ना, क्यों नहीं दिया? अपने शरीर, अब जान है तो जहान है, अभी जान नहीं रहेगी तो जहान का करोगे क्या करोगे? 46,000 करोड़ रुपए का, थोड़ा सा 1,000 करोड़ कम कमा लेते, अपनी सेहत पे ध्यान देते तो सेहत पे ध्यान देना जरूरी है। सिर्फ क्या ध्यान भी क्या देना है, इस टाइप के ना, अपनी डाइट में ध्यान रखिए। मल्टीग्रेन होगा या फिर मोरिंगा सहजन के पत्तों का रोटी पराठा होगा, दाल सब्जी में डालिए इसको, जैसे भी मान लो दाल सब्जी में अपना छोंक लगाते, इतना सारा पत्ते काट करके वो छोंक में डाल दीजिए दाल सब्जी में। ये इतने सारे पत्ते ना, इतने सारे पत्ते ये पूरे परिवार के लिए सफिशिएंट है, पूरे परिवार को पौष्टिक आहार देने में बहुत ज़्यादा है। इतने पत्तों का आप हर रोज़ सेवन कीजिए। तो अभी मैं ये करके दिखा रहा हूँ, मैं तो हर रोज़ करता हूँ, लेकिन आप लोगों से वायदा किया हुआ है
मेरा वायदा आपका फ़ायदा। आप करोगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। देखो करना तो पड़ेगा आपको, अगर नहीं करना है तो बने बनाए पे आ जाओ, अभी बना हुआ है, आ जाओ साथ मिल के खाते हैं। सभी व्यूवर्स वेलकम है, आइए खाने पे। ओके। जो आटे की लोई में गूंथा था आटा ये सहजन की पत्तियों के साथ, अभी ये रोटी है, ये मैंने खुद ने बनाई। तो शेप पे नहीं जाना कि शेप अच्छे से गोल नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया की सबसे पौष्टिक रोटी है। इसमें सहजन काफ़ी मात्रा में है, इसमें पत्तियाँ कम हैं। अभी ये देखो, अचार के साथ, दाल सब्जी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाओ। मैं तो इसको ऐसे ही खा लेता हूँ, बहुत टेस्टी होता है, बिना किसी दाल सब्जी के अचार के ऐसे खा लेता हूँ। काफ़ी टेस्टी होती है, ज़बरदस्त टेस्टी। आप आइए इसका एक्सपीरियंस करते हैं, साथ मिल के खाते हैं। जैसे आपको विधि बताया ऐसे विधि बना करके खाइए। अभी ये पत्तियाँ हैं इसमें, मेथी की रोटी से भी ज़्यादा टेस्टी रोटी होगी ये मेथी की रोटी से, ये कम पत्तियों की मात्रा में। अचार के साथ, दाल सब्जी के साथ कैसे भी खाइए, लेकिन खाने के बाद मैं गुड़ का सेवन जरूर करता हूँ। कोई भी खाना खाता हूँ तो खाने के बाद गुड़ का सेवन जरूर करता हूँ। बताइए विधि से आप बनाइए रोटी, खाइए पौष्टिक रोटी, दुनिया की सबसे पौष्टिक रोटी। धीरे धीरे आप इस्तेमाल करिए और अपने डाइट में इसको जगह दीजिए और एक संपूर्ण पौष्टिक आहार की तरफ आइए। कैसे किस किस माध्यम से इसको ले सकते हैं तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आपका फ़ायदा मेरा वायदा, श्योर।